हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज़ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम एंड दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड इट इज़ इन द बुक न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 5th। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, द स्केलेटन, जॉइंट्स एंड मसल। बट मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज और वो करवा रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं चैप्टर को, सिर्फ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने से नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप लोग वो वाले वीडियोस नहीं देखते हो, इस वजह से मैंने वो बनाने बंद कर दिए हैं और मैं बस ये बना रही हूँ। पर मैं फिर भी कहूँगी कि अगर घर पे भी सही, लेकिन आप पढ़ो। और जो भी वीडियो आपको चाहिए, आप मैक्सिमम कमेंट जिस वीडियो का आएंगे वो मैं बना दूँगी। जो भी पॉइंट आपको इसमें समझ में ना आए तो वो बताना, वो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो क्रिएट कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। आपको करवाती हूँ मैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल से कर लेना है। जिन लोगों ने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा, आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ कर लेना। और इंस्टा और एफबी पेजेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से द नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? ग्रोन अप में 206 होती हैं। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ हिन लिम्ब। द नंबर ऑफ बोन्स इन योर स्कल आर 22। द ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइन, स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइन। द नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? 12। या तो 12 पेयर लिख सकते हो या 24 लिख सकते हो। द मसल विच आर नॉट, कौन से इनवॉलेंट्री मसल बोला जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। डैश आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यू, कौन से? टेंडन्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मैंने नंबर्स डाले हैं। अच्छा, मैं इसका नंबर डालना भूल गई, कोई नहीं, जो बचा हुआ है वही इसका नंबर है। तो देखिए 1 में ये है, 2 में ये है, 4 में ये है, तो ये 5 में होगा। ठीक है, आप लोग वैसे मैचिंग कर लेना। उसके बाद में देखिए, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसको मत देखो, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, देखना तो है ही आपने। पूछ रहा है कि प्रोटेक्ट कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट होता है इनसे? तो स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है स्पाइन, स्कल का प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग्स को। ठीक है, उसके बाद में देखिए हाउ इज़, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ गए हम। हाउ इज स्केलेटन यूजफुल? तो आप लिखोगे इसका आंसर, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ से लिखना आप, पेज नंबर 28 पे है ये वाला। स्केलेटन गिव्स अ डिस्टिंक्ट शेप टू द बॉडी, यानी स्केलेटन नहीं हो तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? थैले जैसे, एक बीन बैग जैसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इतना लिखना है और फिर आगे से यहाँ ये लिखोगे आप, ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट्स वाई इट्स यूजफुल, दैट इज़ वाई इट इज़ यूजफुल। ठीक है, अच्छा अब इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है इनके बारे में। तो ये मैं कराती हूँ आपको स्कल के बारे में। देखिए ये लिखा हुआ, स्कल इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। फिर जॉइंट के बारे में, ये सी वाला है, जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। ठीक है, और ये आपका शॉर्ट का 3rd है, टेंडन्स आर टिश्यू फॉर कनेक्टिंग बोन्स टू मसल्स। ठीक है, ये शॉर्ट का 3rd है, टेंडन्स आर टिश्यू फॉर कनेक्टिंग बोन्स एंड मसल। अभी आपको मैं 2nd का बी वाला बता रही हूँ, रुक जाओ, वो पीछे है। ये रहा, देखो बच्चों, पेज नंबर 29 पे है। यहाँ मैंने गलती से लॉन्ग का 2 भी लिखा है, लेकिन ये शॉर्ट का 2 का बी है। द बैकबोन लिखा है ना, बैकबोन नहीं लिखना। आपसे स्पाइन पूछा गया तो आप लिखोगे द स्पाइन सपोर्ट्स अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अवर स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, 3rd मैंने आपको बता ही दिया। अब 4th पे चलते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है। इसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ, तो आप लिखो पाइवट जॉइंट्स मेक द मूवमेंट ऑफ द हेड पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ आपको ये वर्ड लिखना है इसमें। इसके बाद में व्हाट आर लिम्स, तो आप लिखोगे लिम्स आर आर्म्स और लेग्स। ठीक है, इसके बाद में पूछा गया है ये वाला, तो ये देखो, ये है आपका पेज नंबर 31 में। इसमें बेटा आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखना है, और एग्जाम्पल में आप 2 लिख देना, 3 लिख देना, जितने आप याद कर सको, एल्बो, नी, फिंगर्स, टोज। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर है, इसलिए मैंने अलग अलग नंबर डाले हुए हैं। अभी फ़िलहाल आपको इसको शॉर्ट के 6th में लिखना है। दिस इज योर शॉर्ट का 6 आंसर, S6। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लॉन्ग आंसर्स। अब देखिए इसमें पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो लिखोगे द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन अवर बॉडी आर। सबसे पहले में लिखोगे बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। इसमें लिखोगे इंसर्ट जॉइंट से लेके यहाँ तक, और अगर आप लिखना चाहते हो, याद कर सकते हो, तो यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, या यहाँ तक भी लिख सकते हो, मूवमेंट तक।
आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो और यहाँ तक भी लिख सकते हो, पर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में ये वाला लिखोगे नंबर 2 पे, इसमें आपको मैंने कहा था ना दूसरे का भी आंसर है, ये भी आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना है, ठीक है। लॉन्ग के फर्स्ट की बता रही हूँ मैं, ये सारे पॉइंट लिखने हैं आपको उसमें। फिर तीसरा ये वाला लिखना है और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, अगर लिख सकते हो तो यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है उसी का, ये लॉन्ग का, लॉन्ग के फर्स्ट का चौथा है, दिस जॉइंट इज़ फाउंड, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और लिखना है तो यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके हाँ 4 हैं, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब लॉन्ग का 2 देखो, आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। तो आप देखो यहाँ से लिखना, ऐसे लिखना, लिगामेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट होल्ड्स द बोन्स एट जॉइंट्स वेयर एज टेंडन्स आर टिश्यू फॉर कनेक्टिंग बोन्स टू मसल्स, ठीक है। अब थर्ड में आपसे पूछा गया व्हाट आर मसल्स। तो देखिए इसके लिए आप आइए पीछे, यहाँ से लिखना पेज नंबर 33 पे, मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी कनेक्ट्स टू द बोन्स ऑफ टेंडन्स, ठीक है। अब इसमें लिखोगे कार्डियक मसल्स आर स्पेशल बिकॉज, कार्डियक मसल्स आर स्पेशल बिकॉज, फिर उसी पेज पे चलिए, ये these are involuntary in nature but are structured like voluntary muscles, ठीक है। दिखती कुछ और तरीके से हैं और नेचर कुछ और तरीके का है, दैट इज़ वाई दे आर। वैसे और भी कई वेज में ये वो हैं, क्या बोलते हैं, स्पेशल हैं, जैसे कि थ्रू आउट द लाइफ ये वर्क करती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल। तो ये देखिए मैंने पूरा लिख ही रखा है, आ जाओ, मैंने कहाँ लिखा था, ये थोड़ा ना खुचड़ पुचड़ करके लिखा है बेटा, क्योंकि जल्दी जल्दी में वीडियो बनाती हूँ, मैं टाइम नहीं होता। देखो आप ऐसे लिखना, ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करना वॉलेंट्री मसल और यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल में लिखना दीज मसल आर इन आवर कंट्रोल, और इसमें लिखना दीज मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। यहाँ मैं अवर लिखना भूल गई, यहाँ पर अवर लिख लेना, नॉट इन आवर कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट लिखना दीज मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स लेग्स, दीज मसल्स आर फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लंग्स, ठीक है। 2 ही पॉइंट लिखने हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आंसर नंबर 5 पे। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसमें पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मसल ऑफ हार्ट एंड मसल ऑफ लेग्स। तो देखिए मसल्स ऑफ हार्ट आर कार्डियक मसल्स, दे आर नॉट इन कंट्रोल, वर्क थ्रू आउट द लाइफ, वेयर लिख के छोड़ दिया मैंने आपको, यहाँ पे वेयर एज लिखना है, ठीक है। वेयर एज मसल्स ऑफ लेग्स आर वॉलेंट्री, ठीक है। वो कैसी होती है, कार्डियक होती है और पूरी ज़िंदगी काम करती है, और ये वॉलेंट्री होती है, इनका काम कभी रुक भी सकता है, जैसे कि कभी हमारी आंखें काम करना भी बंद कर सकती हैं, पर अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो हम जी नहीं सकते। इस तरीके से ये चैप्टर है और वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना भाई, जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा वो वीडियो जल्दी बन जाएगी। और क्या कहूँ, बस सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, इंस्टा, FB, ऑल इन ऑल। तब तक के लिए पढ़ते रहना, खुश रहना। गॉड ब्लेस ऑल माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस ऑल माय बच्चास, बाय।